नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत ही खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए धनतेरस पर यूपी के बाजार किस तरीके से गुलजार हैं आपको दिखाते हैं। धनतेरस ये वो मौका जब लोग जमकर खरीदारी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन खरीदारी करने से घर में धन की वर्षा होती है, सुख समृद्धि आती है, हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। कोरोना काल से राहत मिलने के बाद लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कोई सोने चांदी की खरीदारी कर रहा है तो कोई बर्तन खरीद रहा है। धनतेरस पर धन बरसे। आज जरूर करें खरीदारी। नहीं होगी पैसों की कमी। धन कुबेर का मिलेगा आशीर्वाद। आज करें खरीदारी, मिलेगी बरकत। बाजार में लौटी रौनक। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। सोने चांदी की दुकानों पर लोगों की भीड़। तो बाजारों में रौनक लौटी है तो जाहिर सी बात है दुकानदार भी बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिछली बार जो नुकसान हुआ भरपाई इस साल हो जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोग क्या क्या खरीद रहे हैं और कैसी रौनक दिखाई दे रही है। धनतेरस पर बाजारों में रौनक लौट आई है। गोरखपुर में लोग सोने चांदी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों में भीड़ बढ़ने से दुकानदार भी काफी खुश हैं। ये एक लोगों को खरीदने का अच्छा मौका भी मिलता है त्योहार के दिन, और कुछ बहुत अच्छे ऑफर्स हैं हम लोग की तरफ से जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं, और आगे आने वाले ब्राइडल सीजन के हिसाब से भी परचेजिंग हो रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज मार्केट में रौनक है। हालांकि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि कम से कम लोग घर से बाहर निकले जिससे भीड़ कम लगे। प्रयागराज में भी धनतेरस के मौके पर बाजार गुलजार हैं। सुबह से ही बाजारों में खासी रौनक है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के मौके पर लोग सोने और डायमंड के गहनों के साथ ही सोने और चांदी के सिक्के भी ले रहे हैं। बाजार में अच्छी खासी रौनक दिखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण कम हुआ है इसलिए लोग बाहर निकले हैं। हालांकि महंगाई बढ़ तो रही ही है, बट अपने हिसाब से लोग अपने बजट के हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। पर हाँ, इसके साथ ही हम लोग को सावधानी भी रखनी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। धनतेरस के पर्व पर संगम नगरी के बाजार भी गुलजार हैं और बाजार में सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही है। तमाम खरीदार जो है वो अपने जरूरत के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं। जो सजावट की दुकानें हैं वहाँ पर तमाम तरह के सजावटी सामान मिल रहे हैं, तोरण द्वार मिल रहे हैं, फूल मालाएं मिल रही हैं, और इसके साथ ही साथ मूर्तियों की जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए। इसके साथ साथ धनतेरस में जिस तरह की परंपरा है तमाम लोग आभूषण सोने चांदी के खरीद रहे हैं, कुछ लोग डायमंड भी खरीद रहे हैं। बर्तन की दुकानें भी गुलजार हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक में तमाम तरह के ऑफर चल रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी बूम देखा जा रहा है। धनतेरस के मौके पर मेरठ के बाजार भी गुलजार हैं। मेरठ में आज 100 करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोने चांदी के जेवरात हो, बर्तन की दुकान, हर जगह ग्राहकों की भीड़ दिख रही है। आज सारा दिन शॉपिंग का ही है क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि धनतेरस वाले दिन ही ज़्यादातर शॉपिंग की जाती है, सामान खरीदा जाता है। तो लक्ष्मी गणेश जी हैं, माँ सरस्वती हैं, इनकी पूजा होगी शाम को। फिर आप बताइए क्या शेड्यूल है आज का? धनतेरस है, किस तरह शॉपिंग पर निकली है? बस यही शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत है आज। बहुत महंगाई है, दिए वगैरह सब में बहुत रेट हाई हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो करेंगे। लेकिन दिवाली का दिन है, दिवाली का समय है, कुछ जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। हाँ, जेब तो ढीली करेंगे। दिवाली रोज रोज थोड़ी आती है, साल में एक बार आती है। 2 साल में दिवाली आई है। कस्टमर का जो रुझान है वो आपने समझा, लेकिन दुकानदार क्या सोच रहे हैं, किस तरह से तैयारी की है? जी, तैयारी तो फुल ऑन है और पीस भी सेल हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर का रुझान थोड़ा सा कम है इस बार। धनतेरस के मौके पर आगरा में भी लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। सोने चांदी के आभूषण के साथ ही बर्तन, कपड़े की दुकानों पर भी भीड़ दिख रही है। धनतेरस के त्योहार पर भारी मात्रा में आगरा में लोग
ज्वेलरी के साथ ही अन्य सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं। इस समय हम एक ज्वेलरी शोरूम के बाहर हैं। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। शोरूम को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हालांकि शोरूम व्यवसायियों के द्वारा कई तरीके के ऑफर निकाले गए हैं। लोगों का कहना है कि जो दिवाली 2 साल से फीकी मनाई जा रही थी, इस बार कोरोना कम है तो उसके बाद से लोगों में एक जोश दिवाली को लेकर दिखाई दिया है। वह खरीदारी करने निकल रहे हैं। हालांकि धनतेरस के त्यौहार पर लोग सोने चांदी के आभूषण तो खरीद रहे हैं, इसी के साथ बर्तनों की खासा डिमांड है, कपड़ों की खासा डिमांड देखने को मिल रही है। इसी के साथ दुकानदारों के द्वारा, शोरूम व्यवसायियों के द्वारा कई तरीके के ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर निकाले गए हैं। उनसे बात की। काफी समय के बाद लोगों को अच्छा माहौल मिला है, जिससे वो घरों से निकलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि वहां पर क्या है नजारा। इस वक्त हमारे साथ राम गोपाल है गोरखपुर से, हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से मौजूद है, मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से है और सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से। और सबके पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी हो चुकी है, खरीदारी लोग कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वेश, आपके पास आते हो। आपके पीछे भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां नजर आ रही हैं। बाजार में आप मौजूद हैं और लोगों की भीड़ भी दिख रही है। जो व्यापारी है, कितनी उम्मीद उन्हें, कितने का व्यापार इस बार धनतेरस पर हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद ये दिवाली आई है तो खुशियों की दिवाली है। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से यहाँ पर मूर्तियां खरीद रहे हैं। और जो इस बार का बाजार है उसमें तरह तरह के ऑफर भी मौजूद हैं। और चूंकि ये 2 साल बाद दिवाली आई है तो लोगों को ये लग रहा है कि इस बार उनकी सेल अच्छी होगी। और जो लोग खरीदारी करने आए हैं उन्हें भी काफी इस बाजार से उम्मीद है कि उन्हें अच्छे सामान मिलेंगे, बजट के मुताबिक मिले। हालांकि कुछ महंगाई जरूर है। कुछ लोग यहाँ महिलाएं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप आई हैं खरीदने के लिए, इस बार दिवाली कैसे मना रही हैं आप लोग? और कोरोना का संक्रमण कम हुआ है? बहुत अच्छा मना रहे दिवाली, कोरोना संक्रमण भी बहुत कम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं कि कैसे आप यहाँ पर मूर्तियाँ लेने आई हैं, कैसे मिल रहे हैं और किस तरह इस बार दिवाली? बहुत रिजनेबल दाम है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको जितना मेरे पॉकेट के हिसाब से दे रहे हैं मैडम, बहुत अच्छा है। आप ये बताइए कि आपको इस बार दिवाली, इस बार जो है 2 साल बाद करीब दुकान जब ये सजी है, कितनी उम्मीद है और किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? रिस्पॉन्स तो पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी 2 सालों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा ठीक है। हो रही है, अच्छी नहीं कह सकते बट बुरी भी नहीं है, ठीक है। भगवान ने जितना लिखा उतना मिल ही जाए। जी, तो लंबे वक्त बाद चहल पहल बाजारों में दिख रही है। उत्साह है, उम्मीद है, उम्मीद दुकानदारों को कि अच्छा व्यापार होगा, उत्साह यहाँ भक्तों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच। शबाब, आपके पास आती हूँ। लखनऊ में किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है? हालांकि एक डर कोरोना को लेकर अब भी मन में जरूर है, और इस बीच किस तरह से त्योहार की तैयारी लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए 2 सालों के बाद, कोरोना के इस दौर के भयानक वक्त के बाद अब बाजार जो हैं वो पूरी तरह से गुलजार हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना संक्रमण का साया अभी भी है, लेकिन इन सब के बावजूद जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से गुलजार हैं और लोग जो हैं वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। त्यौहार के मद्देनजर, चूंकि आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के इस मौके पर खरीदारी सबसे शुभ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, चूंकि सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं। धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी को खुश करना है, प्रसन्न करना है। कैसा बाजार है, क्या दुकानदारों को उम्मीद है, कैसी चहलकदमी दिख रही है? देखिए, 2 साल के बाद कोरोना के इस आवरण से निकलने के बाद आम कस्टमर में एक बहुत उत्साह देखने को मिला है। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं सभी बाजार पूरे तरह से, जैसे आपने बताया, गुलजार हैं, पूरी तरह से रौनक है और भगवान की कृपा से भाव भी इतने अच्छे हैं। इस वजह से ग्राहकों में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा उत्साह है और सोने और चांदी की आज लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा माहौल पूरे देश में आज मेरे रुझान में आया है और मैं समझता हूँ कि चूँकि इसका 2 तरीके से एक विश्लेषण और करना चाहिए, क्योंकि अब बोलते हैं आज के दिन जो खरीदारी की जाती है लगभग 13 गुना उसका ऑटोमेटिक बोलते हैं कि वो 13 गुना अपने आप कैलकुलेट हो जाता है और 13 गुने तक उस में आपके यहाँ वृद्धि होती है। दूसरा, जो आज ज्वेलरी खरीद के जब दीपावली के दिन उसका पूजन करते हैं आप, जो औरतें ज्वेलरी खरीद करके जब उसको पूजन करती हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोने को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो जब आप अपने शरीर के ऊपर सोने के अलंकार को धारण करके और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कहते हैं उससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस वजह से आज के इस दिन का खरीदारी करने का बहुत शुभ मुहूर्त है और आज के सभी मुहूर्त पे मैं सभी आपके दर्शकों से आह्वान करूंगा कि आज के दिन निकलें, चाहे छोटी से छोटी चांदी या सोने की जो भी आपकी जेब अलाउ करे, खरीदारी जरूर करें। कैसा बाजार है?
बाजार बहुत बढ़िया है। दुकानदार में ग्राहक आ रहे हैं, हालांकि कोविड का खतरा है, तो कोई ऐसा डर तो लोगों के दिलों में नहीं आ रहा? नहीं, अब कोई डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, कितना और व्यापार होता था उन दिनों में तैयारियां लखनऊ में? सबने की है। ऑफर्स भी दुकानों की ओर से लोगों के लिए लाए गए हैं ताकि लोग जमकर करें खरीदारी। और कहा जाता है कि आज अगर आपने खरीदा है कुछ तो 13 गुना ज्यादा आपके खजाने में हो जाएगी वृद्धि। शबाब धन्यवाद, इस वक्त बने रहे हमारे साथ। उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ। वाराणसी में दीपावली को लेकर क्या तैयारी है, दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस है मेनका, और कहते हैं कि आज अन्न धन की देवी अन्नपूर्णा भूदेवी और स्वयं खुद धनवंतरी जो स्वस्थ रखते हैं, यानी कि आज धन धान में भी वृद्धि होती है, स्वास्थ्य की भी कामना होती है। और इसीलिए कहते हैं कि उत्सव तभी है जब उल्लास हो, उमंग हो। तो ऐसे में दीपावली तो हर साल आ रही थी, लेकिन उल्लास उमंग नहीं था। इस बार उल्लास उमंग की ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। भीड़ से बाजार पटे हुए हैं, बर्तनों की चमक है तो कहीं पर फूल की माला की, कहीं लक्ष्मी गणेश की, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में खरीदारी जरूर कर रहा है। मैडम से बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? प्रेरणा गुप्ता। बेटा, क्या लेने आई हैं आप? हम बर्तन लेने आए हैं। तो क्या लेंगी आज बर्तन? जो समझ में आ जाए। आ जाए तो मतलब इस बार कोई मतलब कुछ तरीके की वो तो निराशा नहीं जैसे पिछले कोविड काल में थी? नहीं, उतनी निराशा नहीं है। बाजार में भीड़ दिख रही है ना? हाँ, पहले के कंपैरिजन। चाची का होल ये बार बाजार में भीड़ है बढ़िया। हाँ, बढ़िया त्योहार बढ़िया बा। तो ये जो है पूरा बनारस का बाजार बा, और इसमें देखा जहाँ आपके नजर जाई तहाँ तक भीड़ है। कहा भैया ए मर्तबा कैसे बाजार बा? मस्त बा। मतलब ग्राहक आवत है। बस कोरोना में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत तो बनारस के बाजार में रौनक है। और मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आप देखिए नजर जा रही है हर कोई, क्योंकि बर्तन शुभ माना जाता है। तो भाई साहब, बर्तन खरीदने आए हैं? जी हाँ, बर्तन खरीदने आया। तो इस बार को जो 2 साल की दीपावली थी थोड़ी सी निराशाजनक थी, इस बार तो बिल्कुल निराशा नहीं है। एकदम निराशा है। इस बार हर हर महादेव नहीं, महादेव नहीं, महंगाई एकदम दो। अच्छा, महंगाई तो थोड़ा महंगाई तो महंगाई है, लेकिन इस महंगाई से ज्यादा जोश लोगों में दिख रहा है। महंगाई पर लोगों का जो उत्साह है, उमंग है, वो भारी पड़ता नजर आ रहा है, जिस तरह की भीड़ बाजारों में दिख रही है। और एक बात आपने बिल्कुल सही कि उत्साह उमंग से ही उत्सव का आनंद है, और वो आनंद इस बार नजर आ रहा है। रामगोपाल, आपके पास आती हूँ। बताइए जरा, गोरखपुर में किस तरह की तैयारी दीपावली को लेकर है? धनतेरस के मौके पर दुकानदारों को, व्यापारियों को कितने के कारोबार की उम्मीद है? कोई खास ऑफर भी है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं गोरखपुर के गोल घर में खड़ा हूँ, और जिसको गोरखपुर का दिल कहा जाता है। और बाजार में जो रौनक है वो रौनक छाई हुई है। आप देखिए, ये मेरे ठीक सामने जो है बर्तन की दुकान है। अगर आज के दिन दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये अनुमान है कि आज गोरखपुर में करीब 200 करोड़ का कारोबार होगा, जिसमें सिर्फ अगर ज्वेलरी की बात करें तो सर्राफा करीब 40 करोड़ रुपए के कारोबार की वो लोग उम्मीद लगा रखे हैं। 100 करोड़ रुपए के करीब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज के कारोबार होने की उम्मीद है। इसी तरीके से जो अन्य सेक्टर हैं तो कुल मिला के करीब 200 करोड़ के आज बिकने की संभावना है। और इस जो आज का मार्केट गुलजार है, इसको जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से कोविड काल में लोगों को रियायतें दी हैं, जिस तरीके से छूट दी है, लोगों के जेब में पैसा आया है, वो उस पैसे का असर अब दिखाई पड़ रहा है कि लोग बिल्कुल। और यही उम्मीद है कि सुरक्षा सतर्कता के साथ ही इस त्योहार को लोग मनाएं। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो धन बाजार की तस्वीरें तो आपने देख ली, सतर्कता के साथ दीपावली की पूरी तैयारी आपने भी कर रखी होगी। यही उम्मीद है कि आपका भी ये जो पर्व है, 5 दिनों का जो उत्साह है, बहुत ही अच्छे से बीते। एक ब्रेक ले रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। भक्तों की भीड़ उमड़ी।